सो फ्रेंड्स, नया साल मेरे लिए काफ़ी कह सकते हैं एक शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक्चुअली मैंने न्यूज़ भी फॉलो नहीं करी और ऑब्वियसली मतलब फ़ोन के रिलेटेड मैं कम न्यूज़ फॉलो करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो क्या हुआ, कल 1 दिसंबर को मैंने फ़ोन पे देखा, नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये पर्टिकुलर मॉडल है मेरे पास, A3 का 1.4 GB का अपडेट था। तो अपडेट में चार पांच चीज़ें थी कि ये फिक्स हो जाएंगी, तो आप अपडेट कर लीजिए। तो मैंने अपडेट लगा दिया और जैसे ही अपडेट फिनिश हुआ और फ़ोन रीबूट हुआ तो फ़ोन कंप्लीटली डेड हो गया। ठीक है, फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया। ना स्टार्ट हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर उसे मैं चार्जिंग पॉइंट पे भी लगा रहा हूँ तो कोई लाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, ना चार्ज हो रहा है। कंप्लीटली डेड आप जिससे बोल सकते हो, जबकि बैटरी भी फुल थी उसकी। तो फिर मैंने इमीडिएटली क्या करा, थोड़ा नेट पे सर्च करा और तब पता चला कि कुछ इश्यू चल रहा है A3 के अपडेट में। तो कंपनी ने ऑफिशियली एक तरह कह लो, ना इसे डिनाई करा और ना ही इसे अप्रूव करा, एक तरह ना ही माना कि हमारे एंड पे कोई इशू है। तो कुछ साइट्स बता रही थी कि रोल आउट, जो अपडेट का रोल आउट था वो कंटिन्यू चल रहा है, बट कई कुछ साइट्स पे लिखा था रोल आउट स्टॉप कर दिया कंपनी ने। बट मैंने अप्रॉक्स करा था 1 जनवरी 2021 को और टाइमिंग था अप्रॉक्स 2:20 के आसपास। ठीक है, फिर मैंने इमीडिएटली ट्विटर पे रीच करा। तो मैं ट्विटर पे Xiaomi, ये देख सकते हैं आप, Xiaomi इंडिया, Xiaomi और ये CEO इंडिया का मनु कुमार जैन, तो इन्हें सारी कहानी लिखी कि ये हुआ है और फ़ोन डेड हो रहा है। हाँ, उससे पहले मैंने MI के चैट पे गया और मैंने चैट पे स्टार्ट करी। तो ये मेरी चैट रही, 3:32 से स्टार्ट हुई है चैट भी। तो आप देख सकते होंगे। तो ये डेड हो गया, वो अपनी कहानी बोलना शुरू हो गया, जस्ट ट्राई ये वो व्हाट नेक्स्ट स्टेप मैं पूछ रहा था। तो उसके बाद जो मेन था, उसने कुछ स्टेप्स बताए, कुछ नहीं हुआ उनसे भी। तो ये सारा, तो फिर इसने बोला कि आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। मैंने पूछा कि क्या मुझे पे करना पड़ेगा, तो उसने बोला सॉफ्टवेयर चार्जेस 150 और 18% GST। तो मैंने उसे बोला, भाई साहब ये अपडेट तुम लोगों ने पुश करा था, मैंने अपने आप से नहीं करा ये। तो वो एक तरह डिनाई करता रहा, डिनाई इन द सेंस वो बोलता रहे नहीं हमें नहीं पता, आप सर्विस सेंटर जाइए, आपको वहां से पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर मैंने लास्ट में उसका, और हायर टीम के लिए उसने मेल आईडी दे दिया कि यहाँ पे आप रीच कर सकते हैं। मैंने उससे अपना उसका नेम और आईडी मांगा, उसने ना आईडी तो नहीं दिया, सिंपली नाम दिया दिनेश करके। फिर मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट दिए और ट्विटर पे ये डाल दिए इन तीनों को। और एक दो न्यूज़पेपर जो टेक्नोलॉजी वाले साइट्स हैं उन्हें साथ में लूप में रखा। तो द मोबाइल क्वेरी साइट है, उन्होंने मेरा ट्वीट पब्लिश भी करा अपनी उसमें। तो फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, फिर मैंने इमिडिएटली सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर दी। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों बात ध्यान रखनी है, इसका लिंक मैं देता हूं आपको। सर्विस सेंटर विजिट करने से पहले आपको ये हम टोकन लेके जाना है, वरना वहां आप जाके आपको लाइन में लगना पड़ेगा। वैसे एंट्री नहीं है, अंदर वो गार्ड रोक देता है, तो वो आपको बोलेगा स्कैन करो और अपना बुक करो अपॉइंटमेंट। तो उससे पहले कि आपको दिक्कत ना हो, तो इमीडिएटली इस पे जाके, अगर आपके पास MI A3 है और सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे अपना टोकन नंबर ले लीजिए। ये मेरा टोकन नंबर था। और इसमें अनदर चीज मैं ऐड करूं तो मेरे फोन की वारंटी हो गई थी एक्सपायर, मैंने अगस्त 2019 में लिया था। तो फिर जब मैं सर्विस सेंटर विजिट करा, उसने मुझे बोला, सबसे पहला मैं ही था कस्टमर, मैं 10 बजे ही पहुंच गया था, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था तो दिक्कत तो हो रही थी मुझे। तो सर्विस सेंटर में पहुंच गया, मैंने उससे पूछा A3 में कोई दिक्कत है, उसने एक तरह डिनाई कर दिया, कह रहा नहीं सर मुझे नहीं पता कुछ भी। तो मैंने चलो उसे फ़ोन दे दिया, उसने बिल मांगा, मैंने उसे बिल दिखा दिया, अपना इनवॉइस दिखा दिया, मैंने अमेजोन से लिया था।
तो फिर उसने बोला सर ये वारंटी में नहीं है, आपको 118 रुपये देने पड़ेंगे, हम जस्ट इसे ओपन करेंगे, डायग्नोज करेंगे और आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मैं एग्री हो गया 118 देने के लिए भी। मैं ठीक है, पहले तो 118 दो, 118 दे के देखता हूँ और बताते हैं कि क्या इशू है, कितने और खर्चा होगा। फिर इन द सेम टाइम मेरे बैठे बैठे ही 5 यूजर आ गए सेम MI A3 के लिए। ठीक है, सबके फोन डेड हो गए थे। एक बंदा बेचारा लखनऊ, उसने परचेज करा था लखनऊ से, बट दिल्ली मेरे साइड था तो उसे यहाँ आके दिक्कत हो रही थी। तो फिर आधा घंटा मैं बैठा रहा, क्योंकि सबसे पहले मैं ही था। तो उसने बोला सर हमें कंपनी से नोटिफिकेशन आई है। अब उसने दिखाया तो नहीं मुझे कुछ भी, बट उसने बोला कि हमें कंपनी ने बोला है चाहे जिसका फोन वारंटी में है चाहे नहीं है, आप फोन सारे कलेक्ट कर लो, आपको 3-4 दिन के लिए फोन छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम उसके बाद आपको अपडेट बताएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो सबमिट करके आया हूँ। MI वेयर इज मी JPG। तो ये दोस्तों, ये आज 11:15 बजे उसने फिर ये सर्विस ऑर्डर का मुझे काट के दे दिया, मेरा नाम ID वगैरह सारा जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी। MI A3 इंडिया वर्जन 4GB के साथ और डज नॉट बूट। ठीक है, और उसने बोला हम आपको 3-4 दिन के बाद इन्फॉर्म करेंगे फ़ोन नंबर्स पे, तो आप आके जो भी हुआ हम आपको पहले फ़ोन पे कन्वे कर देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वटएवर। तो मैं फ़ोन दे आया हूँ। तो दोस्तों इसमें मेरा अब सजेशन और मेरा पॉइंट हाईलाइट करने का ये है, अगर आपके पास MI A3 है और आप सबको ये प्रॉब्लम आई है बूट फेसिंग वाली, कि आपका अपडेट 11 के बाद फ़ोन डेड हो गया है, आपके पास बिल हो चाहे ना हो, आप इमिडिएटली सर्विस सेंटर चले जाइए। दो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ अगेन, सर्विस सेंटर जाने से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए। इस साइट पे MI की साइट है ये, यहाँ से अपना बुक कीजिए। और सेकंड पॉइंट है, बिल मस्ट कैरी, अपना बिल इनवॉइस जरूर कैरी कीजिए। इन वर्स सर्कमस्टांसेस आपका बिल मिसप्लेस हो गया या कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट बॉक्स होगा। क्योंकि हमारे रहते हुए मेरे वहाँ पे एक बंदा था जिसके पास बिल भी नहीं था, बॉक्स भी नहीं था, वो आउट ऑफ स्टेशन से था यहाँ से। तो अब वो उससे बहस कर रहा था, मैं तो आ गया था, मुझे पता नहीं है कि उसने एक्सेप्ट करा उसका फ़ोन या नहीं। बट आप ज़रूर बिल कैरी कीजिए अगर आपके पास है तो। ये दो चीज़ फॉलो करिए, वारंटी है चाहे नहीं है, इमीडिएटली चले जाइए MI के सर्विस सेंटर नियर बाय। वो आपको जब बुकिंग करने जाओगे आपके नियर बाय पिन कोड से बता देगा कौन सा है, जाइए और फ़ोन सबमिट करके आइए। तो ये था दोस्तों अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस MI A3 के साथ। जैसे ही कुछ फर्दर अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा इस पर। थैंक यू।